जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। ऑलरेडी मैंने 330 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सिंह विष्णु ने। किसने बनवाया था? सिंह विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंह विष्णु। भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो ये है भीष्म पर्व से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भीष्म पर्व। प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से है? तो ये है बारबरा की गुफाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बारबरा की गुफाएं। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुचिपुड़ी। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है फारसी धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? तो ये है छत्तीसगढ़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये है दादा साहेब फाल्के से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो देखिए ये थी किसान कन्हैया। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली फिल्म, और ये पूछ रहा है पहली रंगीन फिल्म। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, और ये पूछ रहा है भारत की पहली रंगीन फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान कन्हैया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये किसान कन्या हो गया है, तो ये इसका आंसर होता है आपका कृष्णा कन्हैया। इसका टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, आप इसे समझ जाएंगे। चोरटन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो ये है रत्नगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किस राज्य में? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? देखिए ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थान किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो ये है चीन देश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो ये है एलिफेंटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एलिफेंटा। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी?
तो ये दिया था 1977 को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1977। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? देखिए ये गोम्फा नहीं है, ये हेमिस गोम्पा है। तो ये किस स्थान पर है? तो ये है आपका लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लखनऊ। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? तो ये हो रही है भारत देश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ये थे कर्नाटक संगीत के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक संगीत। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो ये किया जाता है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कन्नड़ सिनेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कन्नड़ सिनेमा। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी संगीत। निम्नलिखित में कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो ये किए जाते हैं चिदम्बरम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी चिदम्बरम। संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गुजरात सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात। बोहंग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? तो ये है आसाम राज्य के है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आसाम। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए ये पोंगल एक त्यौहार है। जब ये तमिलनाडु में मनाया जाता है तो उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मकर संक्रांति। मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है? गलियाकोट किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भामकालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कुचिपुड़ी। उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दीमापुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी दीमापुर। आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।